हेलो भाई जी, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अंतर मंत्र के इस परिवार में। अगर हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो सबसे बड़ी खुशखबरी जो शिक्षक भर्ती की तरफ से दिखाई दे रही है वो सिर्फ बिहार राज्य है, जहां से हमें बार बार एक खुशखबरी देखने को मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में तो भाई सुबह भर्ती आती है, शाम तक चली भी जाती है। लगता है कि नोटिफिकेशन आ ही गया है और शाम होते होते चला जाता है। कल का ऐसा हुआ भी वाकया। खैर छोड़ो, जितने भी साथी उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं या फिर आसपास बिहार के आसपास वाले राज्यों के हैं और एक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 फिर से आप सबके लिए, मतलब बिहार फिर से आप सबके लिए एक अच्छा सौगात लेकर आ रहा है। टीआरई 4.0 को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि अगस्त से पहले पहले एग्जाम कराने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। सक्षमता परीक्षा जो है, बिहार एसटीडी सक्षमता परीक्षा जो है वो भी अगस्त से पहले कराने की पूरी पूरी तैयारी है। यानी अगस्त से पहले तैयारी है बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्ती की, टीआरई 4.0 की। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? सब कुछ वही पुराना वाला रहेगा, इसमें कोई नया कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें सीटेट या फिर एसटीडी पास करना होगा। पहले से अगर पास है तो बहुत अच्छी बात है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी सामान्य कैटेगरी की तरह काउंट किए जाएंगे। 90 नंबर लाने होंगे, महिला हो या पुरुष हो। बाकी बिहार के स्थायी निवासी, उनके लिए अलग अलग तरह का उसमें क्राइटेरिया रहता है। उस पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताने आया हूँ कि एसटीडी के बाद चौथे चरण की शिक्षकों की जो नियुक्ति है ना, वो अगस्त से पहले पहले आपको बिहार में देखने को मिलेगी। खबर में क्या दिया गया है? चौथे चरण विशेष शिक्षक नियुक्ति और सक्षमता परीक्षा 10 अगस्त से पहले पहले, मतलब चौथा चरण यानी टीआरई 4.0 और सक्षमता परीक्षा दोनों ही 10 अगस्त से पहले पहले हो जाएंगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण यानी टीआरई 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति और 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा 10 अगस्त से पहले होगी। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, शिक्षकों का पदस्थापन और तबादला भी 10 अगस्त से पहले हो जाएगा। मतलब 10 अगस्त से पहले जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, जिन्हें सक्षमता परीक्षा पास करनी पड़ती है, ठीक है, परमानेंट टीचर बनने के लिए, तो उनकी परीक्षा, सक्षमता परीक्षा, और इसके साथ ही साथ जो विशेष शिक्षकों की भर्ती होने वाली है वो परीक्षा और टीआरई 4.0 की परीक्षा, ये सब कुछ 10 अगस्त से पहले पहले हो जाएगा बिहार में। बुधवार को शिक्षा विभाग सभागार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह तय हुआ है। शिक्षा मंत्री ने राज्य में अनुकंपा के आधार पर 6,421 पदों पर सेवा काल में मृत शिक्षकों, कर्मियों के आश्रितों की भी नियुक्ति 10 अगस्त तक कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के स्कूल कॉलेज के पास कितनी जमीन है उसका रिकॉर्ड बनेगा। सरकारी स्कूलों के हर शिक्षकों के हर साल एक एक हफ्ते का आवासीय प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण एवं संस्थान में दिया जाएगा। वो ठीक बात है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन मुख्य बात यह है कि ऐसे मान के चलो कि अगर अगस्त में परीक्षा होती है तो देखो, नोटिफिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आए। जून में नोटिफिकेशन या फिर जुलाई में नोटिफिकेशन निकाल के भी अगस्त में परीक्षा कराई जा सकती है। ऐसा होता भी है, कई बार ऐसा हुआ है इनके साथ, ठीक है। सक्षमता परीक्षा और ये टीआरई 4.0 अगस्त से पहले पहले हो जाएंगे। और अब देखो, यहाँ पे पेच जो फंसता है वो उन अभ्यर्थियों के लिए पेच फंसेगा जिनके पास पहले से या तो सीटेट नहीं है। खासतौर पर अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं, वो बिहार में अप्लाई करने जा रहे होते हैं टीआरई के लिए, तो उनके पास सीटेट होना चाहिए। सीटेट नहीं है पहले से और जुलाई सीटेट का इंतजार कर रहे हैं। तो देखो, मैं एकदम ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरे सूत्र हैं सीटेट में और उन्होंने मुझे बताया है कि ऐसा होगा, कोई सूत्र नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन यह है कि उड़ती उड़ती खबरें ये भी चल रही हैं कि मई के अंत तक सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा जो है वो जुलाई में हो सकती है। और देखो, अगर ये परीक्षा जुलाई में होती है सीटेट वाली, तो आप, और जुलाई में ही अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो फिर भी आप इसमें अपीयरिंग माने जाओगे। क्यों माने जाओगे? क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में साफ साफ ये संदर्भित होता है, टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम बीपीएससी के नोटिफिकेशन में संदर्भित होता है कि आपके पास पहले से सीटेट होना चाहिए, या इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उस तिथि तक आपके पास सीटेट होना चाहिए। अब उस तिथि तक भी सीटेट होना बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी, क्योंकि अगर जुलाई में भी सीटेट होता है फिर भी उसका रिजल्ट जो है वो जुलाई में नहीं आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि जो अपीयरिंग अभ्यर्थी हैं सीटेट वाले, उनके हाथों से ये मौका निकल जाए। लेकिन काफ़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके पास सीटेट पहले से है, तो उन्हें ये मौका अपने हाथों से नहीं निकलने देना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का छोड़ो, यूपी का छोड़ो। यूपी से अगर आप हो ना, बिहार से हो तो अच्छी बात है, फिर तो है ही है। यूपी से भी अगर आप हो तो बीपीएससी में अप्लाई करो, अच्छा मौका है, जल्दी नौकरी मिल जा रही है, ठीक है। और बल्क में नौकरी आ रही है, संख्या अधिक होती है, पदों की संख्या अधिक होती है, और यहाँ नोटिफिकेशन आके डिलीट नहीं होता है, ट्वीट आके डिलीट नहीं होता है। आएगा ट्वीट
या फिर नोटिफिकेशन आएगा तो पूरा होगा, भर्ती भी पूरी होगी। इसी के साथ सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगस्त से पहले पहले एग्जाम होने वाला है, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है ये, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, वीडियो को बड़ी करके बिल्कुल टाइम आपका मैं नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तैयारी करते रहो, जुड़े रहो अध्ययन मंत्र परिवार के साथ। कोई डाउट अगर है कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने जो डाउट हैं, अपने विचार हैं वो रख सकते हो। मिलेंगे फिर, तब तक सभी को टाटा एंड बाय बाय।